आज तो मरियम स्कूल जा रही हैं भाई। काफ़ी दिनों बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नींद पूरी नहीं हुई मरियम की, है ना? अब तबीयत अल्लाह का शुक्र है मरियम की बेहतर है, लेकिन मरियम को अभी भी नज़ला खांसी हो रहा है। बुखार तो अल्लाह का शुक्र है उतर गया, लेकिन मरियम को डर लग रहा है स्कूल जाते में। अच्छा, वो डांटती हैं कि छुट्टियां क्यों करते हो, इतना सारा काम रह जाता है, फिर कंप्लीट नहीं होता है हम लोगों को, फिर मसला होता है ना चेकिंग करने में, पेपरों में हमें कुछ नहीं करना होगा, तुम लोगों को ही करना होगा। हाँ, डांटती हैं? डांटती नहीं है, वो समझाती है। तो समझाती हैं तो फिर तो डरने की बात नहीं है, हैं? लेकिन उनकी आवाज़ ऐसी है कि डर जाओ। डर जाते हैं। मरियम तो वैसे भी, मरियम से मैं भी बोलूँ ना थोड़ी सी सख्त आवाज़ में मरियम, तो मरियम की वहीं पर ही शक्ल एकदम से मम्मा को गुस्सा आ रहा है मरियम? चलो बस आप जल्दी से तैयार हो गई हो, अब स्कूल जाने की तैयारी कर दो, ठीक है? चलो। वो तो गई तैयार। नहीं, अब बाबा को उठाते हैं ना। सही। चलो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मरियम की भी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है और स्कूल गई थी वो। आज जुम्मे का दिन है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी काम से निमट जाऊँ। जुम्मे की नमाज़ से पहले पकाने वगैरह से सबसे निमट के फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने का एहतमाम करने को दिल चाहता है जुम्मे को ख़ास तौर पे। और आज तो वैसे भी मैं जल्दी काम निपटाऊंगी क्योंकि आज मेरे अब्बू की बरसी है। मेरे अब्बू को गए हुए दुनिया से 1 साल हो गया। चाँद की तारीख थी 30 रबीउल अव्वल और अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से 6 नवंबर का दिन था। पिछले साल मेरे अब्बू की जब डेथ हुई है उस दिन मेरे छोटे भाई की कॉल आई थी मेरे पास दोपहर में। तो बिल्कुल अचानक ही मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है। बिल्कुल ठीक थे हर तरह से, कोई अल्लाह ना करे उनको बीमारी या कुछ नहीं थी, माशाल्लाह से बिल्कुल फिट थे। और एक आप लोग सोच सकते हैं कि अचानक से कॉल आए और ये पता चले कि आपके वालिदैन में से कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, क्या गुजरेगी। आप लोग सोच सकते हैं जो इस तकलीफ़ से गुज़र चुके हैं और जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो मेरे भाई की अचानक कॉल आई, छोटे भाई की। उन्होंने बताया, रो रहे थे बहुत कि अब्बू का इंतकाल हो गया। पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर जब उन्होंने ये बात बोली कि अब्बू का इंतकाल हो गया और एधी लेकर जा रहे हैं अब्बू को, तो मेरे घर से एधी करीब है। फिर मैं उधर फ़ौरन डायरेक्ट, पहले तो मैंने अपने शौहर को फ़ोन करा, वो नहीं थे घर पर। फिर वो आए फ़ौरन से, उन्होंने जल्दी से कोशिश करी थी कि मैं घर पहुंचूं। फिर मैं अपने शौहर के साथ गई एदी, तो वो अब्बू को लेके आ चुके थे। पहली बार मैं एदी गई और जब मैंने देखा, अंदर गई तो स्ट्रेचर पे अब्बू थे, उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। नाकाबिले बयान मंज़र था वो उस वक्त कि अपने बाप को मैंने इस हालत में देखा, यकीन नहीं आ रहा था मुझे अपनी नज़रों पर। पूरे वक्त मैं उधर ही थी जब अब्बू को गुस्ल दिया गया। फिर उसके बाद मैं अपने घर आई, बच्चों को लेकर मैं घर गई थी। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत तकलीफ़ दे वक्त था वो। 1 साल भी ऐसा लग रहा है जैसे कि 10 साल हो गए। मेरी अम्मी का भी बिल्कुल अचानक इंतकाल हुआ। वो तो खैर हॉस्पिटल में थी, रात को मैं उनसे मिलकर आई थी, लेकिन उनका भी कुछ ऐसा नहीं था कि अल्लाह ना करे ऐसे कुछ हो जाएगा। कोई जहन में कोई वहम गुमान नहीं था बिल्कुल भी। और अब्बू ऐसे चले जाएंगे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं था मुझे। तो आज मैं अपने भाई के घर जाऊंगी। उनकी कॉल आई थी, बुला रहे थे, उन्होंने कुरान खानी रखी अपने घर पर। अब्बू मेरे उधर ही रहते थे उन भाई के पास। तो बस मैं इसीलिए जल्द से जल्द काम भी करती जा रही हूँ और आपसे बात भी कर रही हूँ। आप लोग सब दुआ करिएगा मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे। और जिसके भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, उन सबको तमाम
मरहुमीन को अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम दे। जिनके वालिदैन हैं अल्लाह उनको लंबी हयात दे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनका साया रखे। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। घर में मेरे छोटे भाई ने इमामत कराई थी और इन लोगों ने, तीनों भाइयों ने और मेरे भतीजे ने इशा की बाजमात नमाज़ पढ़ी थी। ये देखें भाई, ये मेरे भाई हैं मोहम्मद अनवर अज़हर। वैसे आपको क्या लग रहा है, मैं छोटी हूँ ना? देखें कद में भी छोटी हूँ और उम्र में भी है अनवर। ये देखें, वैसे शक्लें हम दोनों बहन भाइयों की बहुत मिलती हैं और आदतें भी शायद मिलती होंगी। बताओ अनवर। बिल्कुल। नहीं, मेरा भाई बहुत अच्छा है भाई, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे मेरे भाई को। और इन्होंने आज अब्बू के घर कह रही हूँ, इनके घर पे कुरान खानी रखी है। ये सबसे ज़्यादा है, अब्बू की अगर खिदमत करी है औलादों में तो इन्होंने करी। और अब्बू की आदतें भी सबसे ज़्यादा मेरे इस भाई में आई हैं है ना? गुस्से वाली आदतें सारी मेरे भाई में आई हैं। असर आ रहा है भूख की वजह से, इसलिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, अब भूख लग रही है सबको, अब मैं खाने की वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, ये दस्तरखान पे हम लोग बैठ गए। माशाल्लाह से भाई ने बहुत एहतमाम किया था, भाभी ने। और मेरे मियाँ जी बैठे हुए हैं। ये मेरा छोटा भाई, ये बड़े भाई हैं और ये उनका बड़ा बेटा उमर, मेरा भतीजा। और अब मैं अपने लिए निकालूंगी, प्लेट मेरी खाली रखी हुई थी तो मैंने सोचा। अच्छा, आज मैं आप लोगों को अपनी बहन से भी मिलवाऊंगी, लेकिन यह है कि वो पर्दा करती हैं तो इसीलिए उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया। बाजी आप पूछें, आपको क्या पूछना है? क्या पूछना है? मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ बाजी। जी हाँ, आप मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा, तो आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाजिया। शाजिया है जी। तो आप मुंह क्यों छुपाएंगी? क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कमी, वरना मैं पर्दा करती हूँ। सही, ये तो मुझे मालूम है भाई कि पर्दा करती हैं आप। तो ये मुंह पे रखने से पर्दा होगा हैं? फिलहाल मुझे नकाब नहीं मिल रहा था, मैंने इसी से ही छुपा लिया। अच्छा भाई, और ये रही मेरी सारा, मेरी भतीजी। इनसे तो आप मिल चुके हैं, है ना भाई सारा जी। और आजकल अब इनके पेपर चल रहे हैं और अब मरियम की पहले बारी थी और अब सारा की बारी है भाई सारा। और आ गई ये रही मरियम, दोनों मेरी शहज़ादियाँ। ये देखें भाई, ये दोनों बहुत अच्छी दोस्तें भी हैं, है ना भाई? लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं, लड़ाई में बेजीती हूँ, मारपिटाई में और दिल बनाने के लिए सॉरी करने में ये जीतती है। ओह भाई, लड़ाकू ज़्यादा मैं हूँ, मैं इसको मारती हूँ। वो आपके बाबा भी बड़े गुस्से वाले हैं ना, इसीलिए आप में भी है लड़ाई और फाइटिंग डिशम, है ना भाई? जी। और मरियम, मैं हमेशा से सबको मनाती हूँ, मेरा काम ही ये तो बहुत अच्छी बात है ना? ये मेरे अब्बू की तस्वीर है। इंतकाल से कुछ महीने पहले शादी हुई थी मेरी भांजी की, तो उस पे खींची थी तस्वीर। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। मेरे अब्बू बहुत अच्छे, खूबसूरत थे, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी। अल्लाह पाक मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन।